हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ईगो डेथ के ऊपर, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है और जिसे एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस माना जाता है। तो होता क्या है डार्क नाइट ऑफ द सोल? जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं और सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आना ही नहीं मतलब इसको ट्रिगर करता डार्क नाइट ऑफ द सोल को। इसके पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं। ये ईगो डेथ है, इसका ये मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है। इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि जो हम एक लाइफ अभी तक जी रहे हैं अपने 3D वर्ल्ड में, रोटी कपड़ा मकान बच्चे शादी करियर, यही सब चीजें हम उसी में बिजी रहते हैं। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको कुछ एक नया फील होता है। आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ लाइफ है। सिर्फ सुबह उठना, काम पे जाना, पैसा कमाना, बिल्स पे करना, बच्चे पैदा करना, सिर्फ ये ही नहीं होती जिंदगी। कुछ और भी है, इसके आगे भी कुछ और है। जब ये अवेयरनेस हमारे अंदर आने लगती है, जब ये सोच हमारे अंदर आने लगती है, तो हमें मानना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो हमेशा पेन से होती है। मोस्टली केसेस में वो पेन से ही होती है, क्योंकि आपको जब सोल शॉक लगता है, जब आपकी आत्मा को एक झटका दिया जाता है, आत्मा को एक शॉक लगता है, तब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो पेन से होती है ये। या तो पेन हो सकता है कि आपने किसी को खोया हो, अपने लव्ड वन को, या आपको बिजनेस में कोई बहुत लॉस हुआ हो, या आपकी जॉब चली गई है, या आपको बहुत सारे कोई हेल्थ इश्यूज हैं, या नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है कई बार कि बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और मतलब मौत को छू के आप जैसे वापस आते हैं, वो एक्सपीरियंस हो सकता है। या फिर ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस तो है ही है। ट्विन फ्लेम का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही ड्रास्टिक होता है, और वो इमीडिएट एकदम स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग देता है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होती है गाइस, वो एक बहुत ही आई वुड से इंटेंस पीरियड होता है, एक थोड़ा डार्क पीरियड होता है। डार्क इसलिए है क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, हमें पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, और हमें ये भी फीलिंग आती है कि मतलब हम लोग लॉस्ट हैं, हम कंफ्यूज्ड हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल ही आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। जिन जिन चीज़ों से या जिन जिन लोगों से पहले आपको अच्छा लगता था मिलके, अच्छे अच्छे आपको खुशी होती थी उनसे मिलके, अब उनसे ही आप डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा खालीपन की जैसी एक फीलिंग होती है ना, वो हमारे अंदर आने लगती है। तब इसे हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, ईगो डेथ। ईगो डेथ का मतलब है कि माइंड के बियॉन्ड भी आप कुछ सोचते हैं, आपको कुछ लगने लगता है कि इस दिमाग के बाहर भी कुछ है, सुपर नेचुरल चीजें, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप, ऐसा कुछ आपकी कॉन्शियसनेस की जो ग्रोथ होती है, आपकी कॉन्शियसनेस असेंड होने लगती है, तो उसको हम कहते हैं ईगो डेथ। जब आप एक 9 to 5 वाली जो एक लाइफ है, एक 3D लाइफ से बियॉन्ड आप देखने लगते हैं, दैट इज ईगो डेथ, डार्क नाइट ऑफ द सोल। और ये इतना इजी नहीं होता, ये एक बहुत ही इंटेंस प्रोसेस होता है, और काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें फंसे रह जाते हैं बिकॉज उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी में भी वो चेंजेस आने लगते हैं, आपको दर्द होगी, आपको अजीब अजीब सा फील होगा। कई बार आपका हार्ट ऐसे लगता है सिंक हो रहा है, कई बार ऐसे लगता है कि आपको सांस नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फेज, अच्छा फेज नहीं होता, ये थोड़ा सा डार्क फेज होता है ये, जिसमें हम घबराते हैं, जिसमें हमें डर लगता है, जिसमें हमें लगता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें इतना रोना आ रहा है, हमारे इमोशंस सारे सरफेस पे आने लगते हैं, और एक अजीब सा हो जाता है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जो लोग होते हैं इस फेज में या जो निकले हैं इस चीज से, उन्हीं को पता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल कितना एक डार्क फेज होता है, कितना
भयानक लगता है, कितना डर लगता है उस फेज में। और ये बहुत लंबा भी चल सकता है, ये सालों साल भी कई बार चल जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा ये फेज कम से कम 3 साल तो रहा ही है। हाँ जी, हाँ, 3 साल एक लंबा पीरियड है, लेकिन यस, वो रहा है 3 साल। लेकिन जो शुरुआती टाइम होता है उसमें थोड़ा इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप इनर वर्क करते हैं, हमें समझ में आता है कि कैसे इसको नेविगेट करना है, तो धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी थोड़ी लो होने लगती है। ठीक है ना गाइस? तो ये जिनका बहुत ही कमज़ोर दिल है, या जो एक बहुत ही डेलिकेट टाइप के लोग होते हैं, या कैसे कहूँ मैं कि भाई फेंट हार्ट जिनका होता है ना, तो उनके लिए तो एक बहुत ही भयानक सा एक्सपीरियंस होता है ये डार्क नाइट ऑफ द सोल। और हमें ऐसा लगता है कि हम कभी इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हम अपने आप को इतना, हम लोग आसपास से पूरा घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं एक के बाद एक के बाद एक। और हम उसको थक जाते हैं, हमें लगता है कब खत्म होगा, अभी तो ये सॉल्व किया था, अब दूसरा आ गया, अब ये किया, अब तीसरा आ गया। आप घिरे रहते हैं प्रॉब्लम से। कभी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपके माइंड में आ रही है, कभी आपके इमोशंस में आ रही है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, आपको लगता है कि वो ही चल रहा है आपके साथ। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सा फेज है, जो हम कई बार सोचते हैं कि कभी खत्म ही नहीं होगा शायद, लेकिन खत्म होता है। और ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं होगा। अगर आप हीलिंग करते रहेंगे, अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपना इनर वर्क करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, और गॉड से कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, तो इसका एंड होता है इस फेज का। ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं है, खत्म तो होता ही है। और जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। अदरवाइज तो ये सालों साल भी चल सकता है। ठीक है ना गाइस? तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाला, मैं कहूंगी इसको, एक फेज होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पुरानी लाइफ तो सारी ही डिस्ट्रॉय हो रही है, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। सो एक डिस्ट्रक्टिव फेज होता है, ये एक क्योटिक फेज होता है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हाईज एंड लोज लेके आता है, क्योंकि इंटेंस होता है सब कुछ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप गुजरे होंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल से। अगर आपके साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं हुई, अगर आपको ईगो डेथ आपने फेस नहीं की, और आपका रिलेशनशिप बहुत ही रोजी रोजी सा चल रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आप फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो। क्योंकि जो लोग भी ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके साथ ये डार्क नाइट ऑफ द सोल, ईगो डेथ होना नॉर्मल है, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब आप एक एक 3D लेवल का जो एक रिलेशनशिप होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, आप उसमें हैं। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आपका इतना इंटेंस आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कि आपका फिर अपने आप ऑटोमेटिकली ही आपका डिवाइन के साथ आपका एक थर्ड जो हमारी एनर्जी है, डिवाइन पावर जो है, उसके साथ आपका कनेक्शन अपने आप बन जाता है, और बहुत ही डीप में बनता है, बहुत ही डेप्थ में बनता है, क्योंकि आपका पूरा फेथ और पूरा ट्रस्ट हो जाता है डिवाइन के ऊपर। बिकॉज आपको इतना बुरी तरीके से, आपको कहते हैं ना कि लताड़ा जाता है, इतने आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाए जाते हैं, इतना आपको धोया जाता है, आई वुड से, कि आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाने के बजाय आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं अब करूं क्या। बिकॉज हर तरफ से आपको पेन दी जाती है, हर तरफ से। तो इसीलिए आपका जो एक कनेक्शन होता है वो डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और ये ही एक सिंबल है, या ये ही एक बहुत स्ट्रांग साइन है कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ठीक है गाइस? तो आज हम बात करेंगे डे 14, जो है वाइब्रेशन रेस करने का हमारा आज भी टास्क रहेगा।
और इसका मतलब ये है, इसमें मैं आपको टास्क दूंगी कि अपने दिमाग को कैसे शांत करना है आपको, क्योंकि जब आपका माइंड क्वाइट होता है तो ही आपका वाइब्रेशन जो होती है वो आपकी रेस करती है, वाइब्रेशन जो होती है वो आपको हाई करती है। तो इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है, आपको साइलेंस प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हैं, या वैसे ही किसी और पेन से आपकी अवेकनिंग हुई, तो आपको दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। हमें पैनिक होता है, हमें एंजाइटी होती है। क्यों होती है? जस्ट बिकॉज हमारा दिमाग ऐसे भाग रहा होता है। एक मिनट में आपको पता नहीं कितने ही थाउजेंड्स, आपको जैसे होता है ना कि थॉट्स आ रहे होते हैं। तो उसको क्वाइट करने के लिए आपको साइलेंस प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जब आप साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो दिमाग होता है वो एकदम शांत होने लगता है। धीरे धीरे आपका जो यहाँ से कनेक्शन है वो शिफ्ट होके आपकी सोल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो कब होगा? जब आप साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे। साइलेंस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपको शांत रहना है, आपको चुप रहना है। मौन समझते हैं आप? मौन व्रत रखते थे पहले योगीज एंड साधुज एंड ऑल। तो मौन व्रत का यही मतलब होता था कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करना। क्योंकि हम फालतू में इधर उधर बात करके, या हम म्यूजिक सुन के, और या और बातों में उलझ के, लोगों से डिबेट करके, या टीवी देख के या मोबाइल देख के, हम लोग साइलेंस में नहीं है। हम हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमें साइलेंस में आना मस्ट है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में। इसीलिए आपका जो आज का टास्क है वो ये है कि 1 घंटा आपको कम से कम साइलेंस में रहना है। ठीक है? और साइलेंस में रहने का मतलब ये है कि नो फोन्स, नो टीवी, नो गैजेट्स, कुछ नहीं आपको चाहिए, ना ही आपको आसपास लोग चाहिए। शांत रहना है, आपको मौन रहना है। आप नेचर में वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेचर को देखिए, पेड़ पौधे जो उनके आसपास कीड़े मकोड़े होते हैं, या बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उनको देख के अपना टाइम स्पेंड करिए। शांत रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। 1 घंटा तो कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है कि आप 1 घंटा भी नहीं कर सकते, आपको इतनी एडिक्शन है कि आपको फोन देखना है, या आपको टीवी देखना है, या म्यूजिक सुनना है, या बात ही करनी है, तो कम से कम 10 मिनट से शुरू करिए इसको। तो धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप साइलेंस को प्रैक्टिस करेंगे, हो बेशक 10 मिनट के लिए करिए, फिर टाइम बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1 घंटा तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है साइलेंस प्रैक्टिस करने का। ठीक है ना? तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं आप। जरूरी नहीं है कि आपको मेडिटेट करना है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि साइलेंस में बैठने का मतलब है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान में बैठ जाइए। नहीं, आप बेशक आराम से बैठे रहिए, आप खिड़की के बाहर देखिए, ऑब्जर्व करिए मतलब चीजों को, लेकिन चुप रहिए, मौन धारण करिए। जो हम फालतू की आवाजें, फालतू की स्टोरीज हम सुनते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं फोन के थ्रू या और चीजों के थ्रू, टीवी के थ्रू, उनसे भी दूर रहना है हमें। ठीक है ना? तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, और अगर हो सके तो इसको डेली प्रैक्टिस में लाइए। अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट्स मुझे साइलेंस में रहना है। बेस्ट तरीका होता है इसका ये करने का कि आप 30 मिनट्स की वॉक पे चले जाओ। नेचर से भी आप कनेक्टेड रहेंगे और आप शांत रहेंगे। फोन भी अपना साइड पे रखिए, ना कुछ सुनना है ना कुछ करना है, बस शांत रहना है। अपने आप से कनेक्ट आप बहुत ही इजीली हो जाएंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है गाइस, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का। ऑल राइट, बाय बाय।